हेलो बच्चा लोग। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया था। रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, कब वर्चुअल बनेगा, कब रियल बनेगा, ये सारे केसेस हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मिरर फार्मूला के बारे में। क्या पढ़ेंगे बच्चा? मिरर फार्मूला। तो नेक्स्ट राइट डाउन मिरर फार्मूला। ओके, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है? सो मिरर फार्मूला क्या बच्चा कि सपोज ये कोई मिरर है। अब ये कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, किसी टाइप का मिरर हो सकता है, इसलिए मैंने इस टाइप से बना दिया। ठीक है। अब मिरर, ये क्या हमारा मिरर, ये कॉन्वेक्स भी हो सकता है और कॉनकेव भी हो सकता है, इसलिए हमने इसको ऐसे बना दिया। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है ना। ये क्या है? इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, मान लेते हैं यहाँ कहीं पे हमने ऑब्जेक्ट रखा। कहाँ रखा? यहाँ कहीं पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा। ओके, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, और इसका इमेज मान लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ये u है। कहाँ से? मिरर के पोल से। सारे डिस्टेंस हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं? पोल ऑफ द मिरर से। ओके, तो मिरर फार्मूला क्या कहता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ ये मिरर फार्मूला पढ़ना है। सो दिस इज नोन एज मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला। ओके, इसका प्रूफ आपके सिलेबस में है नहीं, हमको सिर्फ फार्मूले के बारे में पढ़ना है। सो वी विल डिस्कस ओनली अबाउट फार्मूला। ओके, सो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहाँ पे u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। सारे डिस्टेंस हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे बच्चा? पोल से। ठीक है। v क्या है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ द मिरर। ओके, इज दैट क्लियर? एंड नेक्स्ट क्या है? फोकल लेंथ। f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। f क्या? चलो, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ओके, अब ध्यान से देखें। मान लेते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं हम लोग, हाइट अभी छोड़ देते हैं। अभी हम मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे तब वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, इसका इमेज मान लेते हैं यहाँ कहीं बना, कहीं मान लेते हैं यहाँ कहीं बना इमेज, जहाँ कहीं भी बने, मिरर के सामने ही बनेगा, है ना। तो ये हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चा? v। क्या हो जाएगा? v। तो मिरर फार्मूला क्या कहता है? रिलेशन क्या है? v, u और f में 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये हमारा मिरर फार्मूला है। अब एक चीज़ और हम लोगों को ध्यान रखनी यहाँ पे, अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता हो, फोकल लेंथ पता हो मिरर का, तो इमेज कहाँ पे बन रहा है हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, कोई बात नहीं। तो एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो मिरर फार्मूला है ना, इसमें u, v और f का वैल्यू ऐसे नहीं रखते हैं, साइन के साथ रखते हैं। किसके साथ रखते हैं? साइन के साथ। सर साइन क्या है बताएंगे अभी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? u, f एंड v इन द मिरर फार्मूला, इन द मिरर formula should be placed with proper sign, ओके। u, v और f सभी को हम लोगों को कैसे रखना है? प्रॉपर साइन के साथ रखना है। अब मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि f जो होगा फोकल लेंथ, वो कॉनकेव के लिए निगेटिव होगा ऑलवेज। कॉनकेव के लिए ऑलवेज, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा, जबकि कॉन्वेक्स के लिए हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा फॉर कॉन्वेक्स। ओके, और हमेशा ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, अगर कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। ओके, जल्दी से ये नोट करो आप। फिर हम लोग आते हैं, चलो किस पे आते हैं? साइन कन्वेंशन पे। जो साइन कन्वेंशन हम लोग फॉलो करने वाले हैं, और आप यही साइन कन्वेंशन हर जगह पे फॉलो करोगे, चाहे वो
चाहे कन्वेक्स मिरर होगा, चाहे कॉनकेव मिरर होगा, चाहे लेंस होगा, किसी टाइप, हर जगह पे ऑप्टिक्स में यही साइन कन्वेंशन हम लोग फॉलो करते हैं और आप लोगों को भी यही फॉलो करना है। ओके, चलो फटाक से नोट करो। चलो अब मैं साइन कन्वेंशन बताता हूँ। तो साइन कन्वेंशन में फर्स्ट पॉइंट क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और वो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं डिस्कस कर लेते हैं। आप मेरे साथ सीखते हुए चलो, आपका ऑप्टिक्स में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा स्कूल एग्जाम में। चलो देखते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन का रूल क्या है बच्चा? साइन कन्वेंशन का रूल क्या है? पहला रूल, ऑल डिस्टेंस, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, चाहे इमेज डिस्टेंस हो, चाहे फोकल लेंथ हम लोग मेजर करो, सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर से। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। सारी डिस्टेंस को, चाहे वो किसी भी चाहे वो इमेज डिस्टेंस हो, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, सारी डिस्टेंस को हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे बच्चा? पोल ऑफ द मिरर से। कहाँ से मेजर करेंगे? पोल ऑफ द मिरर से। ओके, तो मान लेते हैं ये कोई मिरर है, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर सॉरी। ओके, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये फोकस हो गया। एंड इफ वी टॉक अबाउट कॉनकेव मिरर ऑल्सो, सो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ओके, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, फोकस पोल। ठीक है, अब सारे डिस्टेंस हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे? सॉरी ये पोल है। सारी डिस्टेंस हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे बच्चा? लोग पोल से मेजर करेंगे। बट दैट मीन्स सपोज हमने यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ऐसे कोई हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोग कैसे मेजर करेंगे बच्चा? पोल से यहाँ तक, ऑब्जेक्ट ओ तक। कहाँ से? पोल से ऑब्जेक्ट ओ तक, ऐसे पोल से ऑब्जेक्ट ओ तक ये डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे। सिमिलरली सपोज हमने यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रख दिया ऐसे, तो कहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे? पोल से इस ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस ऐसे हम लोग मेजर करेंगे यू। ओके, सारे डिस्टेंस पोल से ही मेजर करेंगे। सिमिलरली सपोज इसका फोकस कहाँ पे होगा? इस मिरर का फोकस कहीं मान लेते हैं यहाँ कहीं पे होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग इस फोकस की डिस्टेंस मेजर करेंगे एफ, पोल से फोकस तक। सिमिलरली इसका फोकस कहाँ पे होगा? यहाँ कहीं पे होगा, तो पोल से हम लोग फोकस तक की डिस्टेंस मेजर करेंगे ऐसे यहाँ तक। ओके, ये हम लोगों का डिस्टेंस मेजर करने का तरीका हो गया। अब ध्यान से देखें, लाइट रेज कहाँ से निकलती है? लाइट रेज कहाँ से निकलती है? लाइट रेज निकलती है ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलेगी ऐसे, हर डायरेक्शन में निकलेगी, ऐसे जाके मिरर पे स्ट्राइक करेगी, यहाँ से ऐसे जाके स्ट्राइक करेगी, ठीक है। अच्छा, तो अब ध्यान से देखें, लाइट रेज किधर जा रही है? लेफ्ट टू राइट। लाइट रेज किधर जा रही है? लेफ्ट टू राइट। तो अगर हमें बताओ पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस मेजर करना है, तो हमें क्या राइट से लेफ्ट आना पड़ेगा? यस सर। फोकल लेंथ मेजर करना है तो क्या हमें राइट से लेफ्ट आना पड़ेगा? यस सर। यहाँ पे क्या लाइट रेज लेफ्ट टू राइट जा रही है? अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, तो किधर आना पड़ेगा? ऐसे इधर की तरफ, ठीक है, ऐसे इधर की तरफ, ठीक है। और फोकस मेजर करना है तो फोकल लेंथ मेजर करना है, ये डिस्टेंस एफ, तो हमको उधर जाना पड़ेगा। ओके, तो साइन कन्वेंशन जो हम लोग यूज करते हैं कि अगर कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, चाहे इमेज डिस्टेंस हो, चाहे वो फोकल लेंथ हो, अगर हम लोग लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट, then that distance will be considered negative. And if we are moving in the direction of light while measuring a distance, then that distance will be considered positive. Okay, तो बताएं यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा क्या? डायरेक्शन ऑफ लाइट। ओके, ये क्या हो गया हमारा? डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट।
ओके, तो लाइट इज इधर से इधर जा रही है, तो हम लोग अगर इधर मूव कर रहे हैं इधर की तरफ तो डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव, इधर की डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि सारा डिस्टेंस पोल से मेजर करना है, इधर वाले डिस्टेंस से मेजर करने के लिए आपको लाइट के अपोजिट आना पड़ेगा, लाइट उधर जा रही है आपको इधर आना पड़ेगा, तो इधर की सारी डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव, और इसके उधर की सारी डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि पोल से उधर जो भी कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे इमेज मान लो यहाँ बन गया, तो उधर डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको लाइट रे के डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, दैट मीन्स लाइट रेज भी उधर जा रही है, हम भी उधर जा रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या जाएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे इधर की तरफ डिस्टेंस नेगेटिव और इधर की तरफ डिस्टेंस पॉजिटिव, उधर की तरफ डिस्टेंस पॉजिटिव। अब ध्यान से देखें, अगर कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन कराना है तो लाइट रेज सामने से आके इस फेस पे स्ट्राइक करेगी, सामने से आके इस फेस पे स्ट्राइक करेगी, तो क्या फोकस मेजर करने के लिए हमको लाइट रे के डायरेक्शन में जाना पड़ेगा पोल से, इसे हमेशा, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, लेकिन यहाँ पे हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है। तो ये प्रॉपर साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं, तो आप लोग नोट कर लो, while measuring a distance, if we move in the direction of light, then that distance will be considered positive, and if we move in the opposite of incident light ray, ठीक है, इंसिडेंट लाइट रे होगा, इंसिडेंट रे, then that distance will be negative। ओके, अगर हम लोग कोई डिस्टेंस मेजर करते टाइम इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो डिस्टेंस हम लोग कैसा कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। अगर इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो वो डिस्टेंस हम लोग कैसा कंसीडर करेंगे बच्चा लोग, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ओके, फटाक से नोट कर लो, फटाक से, यही साइन कन्वेंशन हम लोग फॉलो करने वाले हैं, यही साइन कन्वेंशन हम लोग फॉलो करने वाले हैं। नोट करो, फटाक से नोट कर लिया। चलो अब मैं आप लोगों से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ इन टॉपिक्स पे, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, है ना। आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम याद ही नहीं करना, आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट आपको याद नहीं करना है, बहुत लोग कोऑर्डिनेट से याद करके रखता है तो वहाँ पे बहुत गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। कुछ लोग एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ पॉजिटिव ले लेता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ नेगेटिव ले लेता है, वो गलत हो जाता है, ठीक है। चलो तो मान लेते हैं ये हमारा मिरर है, फिर से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। कौन सा मिरर है, सॉरी कॉनकेव। कौन सा मिरर है बच्चा, कॉनकेव। ये पोल हो गया। मान लेते हैं लाइट रेज ऐसे इधर की तरफ आ रही हैं। अब ये कैसे भी आ सकती हैं, ऐसे भी आ सकती हैं, ऐसे भी आ सकती हैं, मतलब उधर की तरफ जा रही हैं ऐसे। ओके, दिस इज लाइट रे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे। कौन सी लाइट रे हम लोग लेंगे बच्चा, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड नहीं, इंसिडेंट लाइट रे लेंगे। कौन सा लाइट रे लेंगे हम लोग, इंसिडेंट लाइट रेज, ठीक है। तो अब डिस्टेंस सारी पोल से ही मेजर करेंगे हमको, तो अगर इधर की तरफ हम लोग मूव करें, इधर की सारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और इधर की सारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली अगर सपोज हमने मिरर ऐसे रख दिया, सपोज हमने मिरर ऐसे रख दिया है, सपोज हमने मिरर ऐसे रख दिया है, ठीक है, ये पोल हो गया। तो अब लाइट रेज किधर से आएगी, रिफ्लेक्शन होने के लिए इंसिडेंट लाइट रेज सामने से आनी चाहिए ना, तो इंसिडेंट लाइट रेज इस बार ऐसे आएगी। अब ये कैसे भी हो सकती है भाई, पैरेलल में कोई इंक्लाइंड भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है ना। तो अब हमें ध्यान से कि ये पोल हो गया हमारा, तो पोल से इधर वाली जो डिस्टेंस होगी, इधर वाली, ये लाइट रे के अपोजिट होगी, इधर वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और इधर वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि पोल से सारा डिस्टेंस मेजर करेंगे हम लोग, तो पोल से अगर उधर की तरफ कोई डिस्टेंस है, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ, तो क्या होगा, नेगेटिव, और इधर कोई डिस्टेंस, इधर कोई इमेज है या कोई ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस पॉजिटिव। अब गलती क्या करते हैं लोग एक्सिस सिस्टम में कि यहाँ पोल को ओरिजिन मान लेते हैं,
तो सर उधर की डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर की नेगेटिव, लेकिन वो सिर्फ इस टाइप में वैलिड है। अगर ऐसे घुमा दिए तो गलती कर बैठेंगे आप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आप नोट करते रहेंगे। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर को लेके बताऊं तो हम लोग सेम तरीके से कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी कर सकते हैं, सेम तरीके से कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत है ही नहीं भाई, कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, जस्ट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, डोंट मेमोराइज एनीथिंग, बोल डोंट मेमोराइज एनीथिंग बच्चा, ठीक है। ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे अगर जिस दिन से मेमोराइज करना शुरू कर दिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग। जिस दिन मेमोराइज करना शुरू कर देना चीज़ों को, वहीं उसी दिन से तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो भाई, समझ में आएगा। जिन लोगों को आता है वो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, कोई एलियन नहीं होते। तो अब ध्यान देखिए, कॉन्वेक्स मिरर है, लाइट रेज कैसे आएगी, ऐसे सामने से आएगी। ये कॉन्वेक्स मिरर है, लाइट रेज कैसे आएगी, ऐसे सामने से आएगी, इंसिडेंट लाइट रेज। ध्यान रहे हम लोग इंसिडेंट लाइट रेज में बार बार बोल रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज नहीं, कौन सी लाइट रेज, इंसिडेंट लाइट रेज। तो क्या है, अब पोल सारी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे तो पोल के इधर वाली सारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि लाइट रेज इधर की तरफ आ रही है। और पोल के इधर वाली सारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। सेम तरीके से लाइट रेज इधर जा रही है तो पोल से इधर वाली सारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और इधर वाली सारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इज दैट क्लियर। तो साइन कन्वेंशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अभी, ओके। या आप ऐसे याद रख सकते हो, इन केस ऑफ मिरर आप अगर ऐसे भी याद रख सकते हो, फॉर मिरर, फॉर स्फेरिकल मिरर, फॉर स्फेरिकल मिरर, फॉर स्फेरिकल मिरर, रियल ऑब्जेक्ट, फॉर रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू हमेशा क्या होगा, निगेटिव। फॉर रियल ऑब्जेक्ट यू हमेशा क्या होगा, निगेटिव। रियल इमेज के लिए, रियल इमेज के लिए वी जो होगा वो भी हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, रियल इमेज के लिए यू हमेशा क्या होगा, निगेटिव। रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू हमेशा क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। अच्छा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट मिरर के लिए तो यहां पे यू क्या आ जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। एंड वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, इसके लिए वी क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव, ठीक है। इज दैट क्लियर। ये चीज आप हमेशा हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर रियल ऑब्जेक्ट है दैट मीन्स यू विल बी निगेटिव। यू क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। अगर रियल इमेज बन रहा है तो वी विल बी नेगेटिव, एंड वी क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। सिमिलरली अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो यू विल बी पॉजिटिव, एंड अगर वर्चुअल इमेज है तो वी विल बी पॉजिटिव। दिस इज वैलिड फॉर ऑल, इन ऑल केसेस, इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। और हम लोग जानते हैं अगर कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉनकेव मिरर है, आप इसको भी याद रख सकते हो, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। क्योंकि आप कन्वेक्स मिरर के केस में ऐसे ही देख सकते हो, इसका फोकल लेंथ हमेशा यहाँ पे होगा। तो ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप इधर आ रहे हो तो पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे इसका फोकल लेंथ यहाँ कहीं पे होगा, तो ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप पोल से इधर जाओगे, इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ हमेशा कॉन्वेक्स मिरर की क्या होती है, पॉजिटिव होती है। डजंट मैटर रियल ऑब्जेक्ट है, रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट, डजंट मैटर। हमेशा आपको ध्यान रखना है कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव एंड कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव। इज दैट क्लियर। किसी को कोई डाउट है, बहुत आप कॉन्सेप्ट को याद रखें, लाइट रेस, बस सब कुछ हो जाएगा। नोट करो फटाक से। चलो सिंपल सा मैं 2-3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूँ, है ना, क्योंकि मिरर फार्मूला अप्लाई करना ढंग से सभी को आना चाहिए। मिरर फार्मूला सभी को अप्लाई करना ढंग से आना चाहिए, ठीक है। मिरर फार्मूला सभी को अप्लाई करना ढंग से आना चाहिए। चलो माय फर्स्ट क्वेश्चन, मैं इससे साइन पूछूंगा, ठीक है, साइन पूछूंगा मैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक मिरर है, ओके। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्या है ये, पोल है, ये फोकल लेंथ है, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी। इज दैट क्लियर। एंड दिस डिस्टेंस इज यू।
ओके ये फोकल लेंथ है तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस क्या होगा, फोकल लेंथ। चलिए फटाक से बताएं, ऑप्शन ए u इज नेगेटिव, f इज पॉजिटिव। ऑप्शन बी u इज नेगेटिव, f विल बी नेगेटिव। ऑप्शन सी u इज पॉजिटिव, f इज नेगेटिव। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फटाफट बिना देर किए हुए भाई, फटाफट बिना देर किए हुए, फटाफट। ज़्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगा, सिर्फ 2 से 3 से 4 क्वेश्चंस कराऊंगा, फटाफट बता दो। तो क्या होगा भाई, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यू और एफ दोनों ही नेगेटिव होंगे। आप ऐसे समझ सकते हो कि ऑब्जेक्ट सर मिरर के सामने रखा हुआ रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है तो ये नेगेटिव होता है। और कौन कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर आप कॉन्सेप्चुअली जाना चाहते हो, कुछ रटना नहीं चाहते हो, तो एक अच्छा दिमाग वाला बच्चा क्या सोचेगा, अच्छा सर ये ऑब्जेक्ट है तो लाइट रेज इससे निकल के ऐसे जाके मिरर पे स्ट्राइक करेगी, तो ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया। अच्छा भैया, अब ये फोकल लेंथ मेजर करने के लिए पोल से हमें फोकस पे आना पड़ेगा ऐसे, या सिंपली बोल सकता है कि अब अच्छा ये फोकस हो गया तो इधर की डिस्टेंस जो होगी पॉजिटिव हो जाएगी और इधर की डिस्टेंस जो हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो फोकस भी इधर ही है, ऑब्जेक्ट भी इधर ही, तो वो डिस्टेंस तो नेगेटिव हो ही जाएगा, ये डिस्टेंस भी नेगेटिव हो जाएगा और ये डिस्टेंस भी नेगेटिव हो जाएगा। समझ पाए, एक दिमाग वाला बच्चा सोचेगा। ठीक है, फटाक से नोट कर लो। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ फटाफट, बिना किसी देरी के भाई, बिना किसी देरी के साइन कन्वेंशन। क्योंकि साइन, अगर देखो ऑप्टिक्स में यही तो है, रे डायग्राम एंड साइन। अगर आपने रे डायग्राम सीख लिया ढंग से तो आपका ऑप्टिक्स पूरा बहुत अच्छे से रेडी है, समझ रहे हो। और अगर आपने साइन में कहीं गलती कर दिया, रे डायग्राम आपको आता है लेकिन साइन में कहीं गलती कर दिया, तो वो आपका कॉन्सेप्चुअली एरर है, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है। फोकल लेंथ, यहाँ पर भी हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। ओके, अब ठीक है, चलो भाई ले लेते हैं, ये डिस्टेंस यू है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, फोकल लेंथ एफ हो जाएगा, है ना। चलो ऑप्शन वही है, ऑप्शन वही है, बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन यही है, मैं लिख नहीं रहा हूँ दोबारा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन यही चारों हैं। चले बताएं फटाक से क्या होगा। अब इस बार क्या आंसर होगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इस बार क्या होगा बताएं फटाक से। तो इस बार भी क्या होगा, बी होगा। अरे भाई आप ऐसे बोल सकते हैं ना कि सर ऑब्जेक्ट तो रियल है और रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा एफ क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ऑप्शन बी ही होगा ना। हाँ सर, अब देखें अगर किसी ने ऐसे याद किया हुआ है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, यानी कि पोल मान लिया है, मिरर ऐसे रखा हुआ है, तो इधर की डिस्टेंस को पॉजिटिव कंसीडर कर लेगा, लेकिन वो क्या है, गलत हो जाएगा इस केस में। इसीलिए आपको वो चीज़ कोऑर्डिनेट वाला याद नहीं रखना है, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, आपको क्या रखना है, कॉन्सेप्ट। तो ये तो हो गया, हमने अगर रटा हुआ कि सर ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है तो रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है तो यू नेगेटिव होगा। मिरर हमारा कॉनकेव है और आपने बताया कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है तो एफ नेगेटिव हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन दिमाग वाला बच्चा क्या सोचेगा, वो ऑब्जेक्ट से एक लाइट रेज ऐसे निकालेगा इंसिडेंट, और फिर देखेगा कि अच्छा लाइट रेज इधर आ रही है, तो इसका मतलब पोल से इधर वाली डिस्टेंस पॉजिटिव और पोल से इधर वाली डिस्टेंस नेगेटिव, तो सर सारी डिस्टेंस तो उधर ही की तरफ है तो नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा फटाक से। चलो मिटा दें इसको। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई कॉनकेव का भी कॉन्वेक्स का भी बता देता हूँ, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पोल, ठीक है, फोकस, ऑब्जेक्ट हमने ऐसे यहाँ पे रख दिया। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज यू। ऑप्शन ए यू पॉजिटिव एफ नेगेटिव, ऑप्शन बी यू नेगेटिव एफ नेगेटिव, ऑप्शन सी यू नेगेटिव एफ पॉजिटिव, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस।
चलो भाई फटाक से बताओ, बिना देर किए हुए, बिना देर किए हुए फटाफट बताओ मेरे को, बिना देर किए हुए फटाफट बताओ मेरे को भाई, फटाफट फटाफट। तो क्या होगा इस बार? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सिंपल। अगर आपने रटंत विद्या ज्ञान किया है, अर्जित किया है, तो आप ऐसे बोल दें सर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है, रियल है, तो यू नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा कॉन्वेक्स मिरर है तो एफ पॉजिटिव होगा, हमेशा आपने बताया हुआ, ठीक है। आपका ऑप्शन सी आ गया। लेकिन एक दिमाग वाला बच्चा क्या सोचेगा, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट लाइट रेज ऐसे जाएगी, अब देखेगा वो कि अच्छा लाइट रेज तो ऐसे इंसिडेंट कर रही है, मतलब इधर वाले डिस्टेंस पॉजिटिव और इधर वाले डिस्टेंस नेगेटिव, तो इधर कौन सा है? यू है तो यू नेगेटिव, और उधर क्या है? एफ है तो एफ पॉजिटिव। काटता हूँ, ठीक है, नोट करो फटाक से, फटाफट फटाफट फटाफट। अब मैं इस पे ज़्यादा केस नहीं कराऊंगा, है ना। एक वर्चुअल वाला मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलो वर्चुअल वाला केस, ये हमारा मिरर है, ये हमारा पोल है, ऐसे लाइट रेज आई, ऐसे लाइट रेज आई, ठीक है। अब ये अगर हम लोग इनको पीछे बढ़ाएं, ये तो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली गई होगी, ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे इधर चली गई होगी, इनको मैं पीछे बढ़ाता हूँ ऐसे, यहाँ कहीं मिलेंगी, इसको मैंने पीछे बढ़ाया, यहाँ कहीं मिलेंगी, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। भाई दो इंसिडेंट लाइट रेस जिस पॉइंट से मीट अपीयर हो रही है, मीट होते हैं, वहाँ पे क्या बन रहा है? हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हम लोग बात करेंगे इस पर, अब घबराएं मत, ठीक है। हमने मान लिया इसको x, फोकल लेंथ कहाँ होगा इसका? यहाँ पे होगा, ठीक है। चलो ऑप्शन ए f पॉजिटिव, ऑप्शन बी x, ओ सॉरी f पॉजिटिव x नेगेटिव, ऑप्शन बी f नेगेटिव x पॉजिटिव, ऑप्शन सी f नेगेटिव x नेगेटिव। बताएं कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। कौन सा होगा? फटाक से बता दो पहले। सिंपल, आप भूल जाओ कि ये ओ क्या है, ऑब्जेक्ट है क्या, जो सब भूल जाओ, सिंपल बता दो डिस्टेंस नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बस इतना बताओ अभी। तो कौन सा होगा बच्चा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कैसे? अच्छा कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में तो सर ने बताया हुआ है कि फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, तो एफ तो नेगेटिव आ गया, बच्चा रटा हुआ है, ठीक है, ये मिल गया। अच्छा अब क्या देखेगा कि अच्छा लाइट रेज उधर जा रही हैं, इंसिडेंट लाइट रेज का डायरेक्शन क्या उधर की तरफ है। आप एंगल मत देखें, सिंपली देखिए उधर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली इधर वाली डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव, और इधर वाली डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव। तो फोकल लेंथ तो इधर है, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा एक्स उधर है और उधर पॉजिटिव है, तो एक्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब कुछ लोगों के मन में आ रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा सर एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है या इमेज है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, इमेज कब बनता है? इमेज इंसिडेंट लाइट रेज के मीट करने से बनता है या फिर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज के मीट करने से बनता है? आप सिंपल बताएं, सिंपल। इमेज कब फॉर्म होता है? इमेज कब फॉर्म होता है? व्हेन टू रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मीट, तब क्या बनता है? इमेज, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? व्हेन रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मीट, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मीट। अच्छा ऑब्जेक्ट सर क्या होता है? जल्दी से बता दो, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलती है सभी पॉसिबल डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या लिखेंगे? लाइट रेज कम्स आउट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। मतलब अगर मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करूं, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करूं, तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज ऐसे एवरी पॉसिबल डायरेक्शन में इमिनेट हो रही, निकल रही हैं ऐसे एवरी पॉसिबल डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो हमेशा ध्यान रख। अब ध्यान से देखो, ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से, भाई ऐसे आए कहीं, ये लाइट रेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई ऐसे, मान लेते हैं ऐसे गई, दोनों यहाँ पे मिली, तो मेरे को बताओ ये ऑब्जेक्ट होगा या इमेज? कैसे पता लगाओगे? कैसे पता लगाओगे ये ऑब्जेक्ट है या इमेज? सर
तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होके आई थी, ये रिफ्लेक्ट होके आई थी, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मीट करे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इमेज। तो सर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है इसका, लाइट रेज तो कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट रेज लेंस मिरर पे स्ट्राइक की, तो सर इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चा, इस लाइट रेज को पीछे बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हुई दिखाई देती हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या कंसीडर करते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस रियल इमेज। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ओके, यही सेम कॉन्सेप्ट से लाइट रेज निकल रही हैं, यहाँ से लाइट रेज आती हुई मीट कर रही हैं, यानी कि क्या है कि इंसिडेंट लाइट इस पॉइंट से इमिनेट होती हुई दिखाई देंगी या इस पॉइंट पे मीट करेगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल क्यों, क्योंकि यहाँ पे रियल में लाइट रेज आई ही नहीं, रियल में लाइट रेज आई ही नहीं हो, तो हम लोग पीछे जबरदस्ती खींच के बढ़ा रहे हैं तब हमको मिल रही है, दैट्स व्हाई इट इज वर्चुअल। ओके, तो अभी समझ में आया साइन करने से सब कुछ। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। चलो फटाफट एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आपका और क्लियर होगा। चलो भैया क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट में सबसे पहले लूँगा, क्या लूँगा बच्चा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये एक मिरर है, मैं नाम भी नहीं बताऊँगा, आपको पहचानना है, ठीक है। पोल, इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इससे 30 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, अभी मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट लूँ रहा हूँ, ठीक है। ये 30 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट। ओके, क्वेश्चन क्या है, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड ड्रॉ रे डायग्राम। ठीक है, ऑप्शन ए 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर वर्चुअल, सॉरी रियल। ऑप्शन बी 60 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर रियल। ऑप्शन सी 60 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर वर्चुअल। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो फटाक से बता दो, फटाफट फटाफट फटाफट, बिना देर किए हुए। तुम ही लोगों को सॉल्व करना, आप ढंग से सॉल्व करके बता दीजिए, बिना देर किए हुए बता दीजिए फटाक से। चलो सॉल्व करता हूं। तो मेरे को पास क्या लगाना है, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अच्छा अब u ऑब्जेक्ट पोल से कितना है, बोलो ऑब्जेक्ट क्या होगा, +30 या -30। सर -30 होगा, अब तो आप बता चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रियल ऑब्जेक्ट है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखो तो रियल ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है। कॉनकेव मिरर तो फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव -20। अब इस फार्मूले में हम लोग रखते हैं, इस फार्मूले में क्या करते हैं, रखते हैं, तो कितना आ जाएगा 1/v प्लस ऑफ 1/-30 इज इक्वल टू 1/-20। तो ये आ जाएगा 1/v माइनस 1/30 इज इक्वल टू -1/20 और 1/v इज इक्वल टू -1/20 प्लस 1/30। ये कितना आ जाएगा बच्चा, -1/60। सो v का वैल्यू कितना आ गया, -60 सेंटीमीटर। माइनस साइन का मतलब, माइनस साइन का मतलब इधर की तरफ, किधर की तरफ, इधर की तरफ। तो -60 यहाँ से पोल से मेजर करो इधर की तरफ, कितना आ जाएगा, नेगेटिव आया ना, v का वैल्यू नेगेटिव आया है। मतलब अब देखें, इससे इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज कैसे निकलेंगी, इस ऑब्जेक्ट से लाइट ऐसे निकल के उधर की तरफ जा रही हैं, तो इधर की डिस्टेंस क्या होगी हमारी, पॉजिटिव, और इधर की डिस्टेंस हमारी क्या होगी, निगेटिव। तो हमारा आंसर कितना है इमेज का, -60। दैट मीन्स पोल से इधर की तरफ या उधर की तरफ इमेज बना है, किधर की तरफ, इधर की तरफ बना है। तो -60 आप मेजर कर लो पोल से, पोल से -60 कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा बच्चा, इमेज, एंड दिस डिस्टेंस इज 60 सेंटीमीटर। अच्छा
v का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो इमेज कैसा होगा हमारा, रियल होगा। कैसा होगा, रियल होगा। तो कौन सा आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड रियल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हमको अगर रे डायग्राम दिखाना तो रे डायग्राम दिखा दो। पहली लाइट ऐसे गई, अब ये रिफ्लेक्ट होके क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी यहाँ पे। दूसरी लाइटेज हम लोग ले लेते हैं, दूसरी लाइटेज मान लेते हैं मिरर पे ऐसे गई, अब ये रिफ्लेक्ट होके क्या आ जाएगी, ऐसे यहाँ पे आके मीट करेंगी। तो एक रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ये है, दूसरी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज ये है, दोनों इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा इमेज बनेगा। क्या बनेगा, हमारा इमेज बनेगा। ठीक है, नोट कर लो फटाक से। चलो नेक्स्ट, मिटा दें सर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। पोल, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, रियल ऑब्जेक्ट, एंड दिस डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर ना 10 सेंटीमीटर सॉरी। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देन पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। ड्रॉ रे डायग्राम ऑल्सो। ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, रियल। ऑप्शन बी 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, रियल। ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ये बिहाइंड है सॉरी, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। चलो फटाक से बता दो क्या होगा बिना देर के। चलो देखते हैं। तो इसका फोकस कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा फोकस, एफ। ठीक है, अच्छा हमारे पास एक ही फार्मूला 1/v माइनस सॉरी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अच्छा अब बताओ u पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, u पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सर रियल ऑब्जेक्ट है तो ऐसे ही नेगेटिव हो जाएगा -10। अगर आप होशियार हैं तो आप क्या बोलेंगे कि सर ऑब्जेक्ट से लाइट निकल के इधर जाएगी, मतलब उधर जा रही हैं, और तो इधर वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नेगेटिव। उधर वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट तो इधर है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अच्छा फोकल लेंथ इधर वाली डिस्टेंस पॉजिटिव है ना, लाइट उधर जा रही है, उधर वाली डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव। तो पोल से फोकस उधर की तरफ है तो फोकस क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। या कॉन्वेक्स मिरर है हमेशा पॉजिटिव होगा। तो फार्मूले में रख दे, सब कुछ निकालना हम लोगों को। तो क्या करेंगे 1/v प्लस ऑफ 1/-10 इज इक्वल टू 1/10। तो 1/v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/5। सो 1/v इज इक्वल टू 1/5। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। v प्लस आया, नेगेटिव प्लस आया ना, मतलब इधर की तरफ इमेज बनेगा या उधर की तरफ, उधर की तरफ। तो बताओ पोल से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेजर कर लो, ये पूरा 10 दिया, फोकस 10 दिया हो ना, तो यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10। तो 5 सेंटीमीटर कहाँ होगा, पोल से यहाँ कहीं पड़ेगा, ऐसे ऐसे यहाँ से, दिस विल बी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इमेज। अब लाइट रेज दिखाना है तो पहले इंसिडेंट लाइट रेज ऐसे गई थी, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आएगी, पीछे ऐसे मिलेगी। दूसरी लाइट रेज हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं तो ये मिरर पे नॉर्मली स्ट्राइक करेगी तो ऐसे पीछे मुड़ जाएगी, ऐसे यहाँ पे मिल जाएगी। या अगर आप कोई दूसरा लाइट रेज लेना चाहते हो तो आप ऐसे ले लो, ये लाइट रेज ऐसे आई, ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकल जाएगी, पीछे बढ़ाओगे तो इस पॉइंट पे मीट करेगी। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, है ना। तो ये हमारा आ गया पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, अच्छा किसी को डाउट हो रहा है कि ये लाइट रेज कैसे जा रही है, सर ये लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंग जाएगी ना, प्रिंसिपल एक्सिस मेरे पे नॉर्मल होता है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर एंड वर्चुअल।
तो कौन सा हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गए, बात बन गए, बात बन गए, बात बन गई, बात बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट रेज आर कन्वर्जिंग एट पॉइंट P if a concave mirror is placed at a distance of 30 centimeter in the path of light rays, then where they will converge now? ओके, फोकल लेंथ मिरर का दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग नोट करें इसको फटाक से, और हम लोग इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दिस वन इज़ योर होमवर्क। आप सोचें, सॉल्व करते हैं तो मुझे आंसर भेज देंगे, ठीक है? ओके, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर विल बी इंटायरली बेसिस ऑन क्वेश्चंस प्रैक्टिस एंड सम मोर न्यू कॉन्सेप्ट लाइक मैग्निफिकेशन। ओके, आफ्टर दैट वी विल जंप इनटू यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर, जिसमें हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज़ पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ पढ़ेंगे। वंस दिस पार्ट इज फिनिश वी विल स्टार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज। ओके, सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज अ बिट लॉन्गर, ओके, तो उसमें से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। पहले हम लोग प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, देन हम लोग पढ़ेंगे लेंस पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रिज्म पढ़ेंगे, फिर ह्यूमन आई पढ़ेंगे। तो थोड़ा काफ़ी टाइम है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी पढ़ना, तो रिफ्रैक्शन थोड़ा सा काफ़ी लंबा टॉपिक। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।